सामवेदीय ब्रह्म सूत्र के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद के पंचम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण में जो 5 सूत्र हैं, इनमें से 4 सूत्रों की व्याख्या हो गई है और ये बताया गया कि बौद्धों के जो 3 वाद हैं, बाह्यार्थवाद, विज्ञानवाद और शून्यवाद, इन 3 वादों में से बाह्यार्थवाद और विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद अनुपपन्न है। उनमें जो अनुपपत्तियां हैं वे 2 अधिकरणों से बताई गई, चौथे और 5वें। चौथे अधिकरण से बाह्यार्थवाद में जो अनुपपत्तियां थी वे बताई गई और पंचम अधिकरण के 4 सूत्रों तक विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद में जो अनुपपत्तियां थी उन्हें बताया गया। तो कहा फिर ये जो शून्यवाद है इसका भी निराकरण करना चाहिए वेद व्यास जी को। तो शून्यवाद का निराकरण करने के लिए वेद व्यास जी ने अलग अधिकरण का आरंभ क्यों नहीं किया? इस प्रश्न का उत्तर देते हुए भाष्कर भगवान ने कहा कि माध्यमिक का शून्यवाद सर्व प्रमाण विरुद्ध है। अतः सर्व प्रमाण विरुद्ध शून्यवाद को इतना आदर वेद व्यास जी देना नहीं चाहते, आदर के योग्य है नहीं कि इसे पूर्व पक्षी के रूप से स्थापित करके उसका खंडन किया जाए। इतने आदर के योग्य शून्यवाद को नहीं देख रहे हैं सर्व प्रमाण विरुद्ध यह शून्यवाद होने से। वेद व्यास जी का अभिप्राय ये है कि अलग अधिकरण की रचना की आवश्यकता नहीं, विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद का निराकरण करने के लिए जिन सूत्रों की रचना की गई है उन सूत्रों से ही शून्यवाद का भी खंडन हो जाता है। तो विज्ञान मात्र अस्तित्ववाद का अनुपपन्नत्व बताते समय जो इस पंचम अधिकरण में पहला सूत्र है, नाभाव उपलब्धे, इसे शून्यवाद के निराकरण के रूप में भी इस प्रकार लगाया जा सकता है। टीकाकार ने कहा कि जैसे विज्ञानवाद का खंडन करते समय अध्यार किया गया था बाह्यार्थानाम, इस षष्ठ्यंत पद का, शून्यवाद का निराकरण करते समय ज्ञान और ज्ञेय दोनों के वाचक षष्ठ्यंत पद का अध्यार किया जाए। ज्ञान ज्ञेयो अभावो न, सर्व शून्यवाद में ज्ञान का भी अभाव और ज्ञेय का भी अभाव है माध्यमिक के अनुसार, क्योंकि ज्ञान तथा ज्ञेय इनमें से कोई भी सद सत्वादि विकल्पों के सामने टिकते नहीं हैं, इसलिए शून्य ही तत्व है। ये माध्यमिक का कथन है। तो प्रथम इस अधिकरण के प्रथम सूत्र का शून्यवाद के खंडन में समन्वय करते समय ज्ञान ज्ञेयो अभावो न,
क्यों तो कहते हैं उपलब्धे यानी प्रमाणतः उपलब्धे। ज्ञान और ज्ञेय इनकी प्रमाण से उपलब्धि हो रही है। ज्ञान है साक्षी वेद्य और ज्ञेय है प्रमातृवेद्य। तो प्रमाता को प्रत्यक्षादि प्रमाणों से बाह्य घटादि ज्ञेय वस्तुओं का अनुभव हो रहा है। इसलिए प्रत्यक्षादि प्रमाणों से प्रमाता को घटादि पदार्थ की उपलब्धि होने से, अनुभव होने से उनका अभाव नहीं माना जा सकता। और घटादि ज्ञान को साक्षी देख रहा है, इसलिए साक्षी रूप प्रमाण से ज्ञेय भी, ज्ञान भी अनुभव में आ रहा है, उपलब्ध है। इसलिए ज्ञान और ज्ञेय का अभाव नहीं है। ये प्रथम सूत्र ने शून्यवाद का खंडन करते समय कहा। तो द्वितीय सूत्र है वैधर्म्याच्च स्वप्न स्वप्नादिवत, ऐसा है ना? वैधर्म्याच्च न नहीं है, हाँ न है ना। वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत। तो इसमें माध्यमिक का कथन ये था। माध्यमिक कहते हैं कि सुषुप्ति में जैसे ज्ञान और ज्ञेय कुछ भी नहीं है, शून्य है, ऐसे सुषुप्ति दृष्टांत से जागृत और स्वप्न में भी ज्ञान ज्ञेय का अभाव ही सिद्ध होगा। एक अनुमान से जागृत स्वप्नो ज्ञान ज्ञेय शून्यो अवस्थात्वात् सुसुप्तिवत, ये माध्यमिक ने अनुमान बताया। और इस अनुमान प्रमाण से जागृत और स्वप्न में ज्ञान और ज्ञेय का अभाव सिद्ध होता है, कह रहा है। यत्र यत्र अवस्थात्वम तत्र तत्र ज्ञान ज्ञेय शून्यत्वम यथा सुसुप्ति, ये व्याप्ति है। सुसुप्ति में ज्ञान भी नहीं है और ज्ञेय भी नहीं है, ज्ञान ज्ञेय का अभाव है। ऐसे जागृत और स्वप्न में भी ज्ञान ज्ञेय शून्यत्व का व्याप्य अवस्थात्व होने से, अवस्थात्व रूप व्याप्य अपने व्यापक ज्ञान ज्ञेय शून्यत्व के बिना नहीं रहेगा। इसलिए जागृत और स्वप्न में भी ज्ञान ज्ञेय शून्यत्व सिद्ध होगा। अनुमान के आधार पर यदि माध्यमिक ये कहना चाहेंगे तो दूसरे सूत्र से ये कहा जा रहा है कि वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत। स्वप्नादिवत में स्वप्नादि शब्द का अर्थ है सुसुप्ति, और स्वप्नादि के तरह यानी सुसुप्ति के तरह नहीं कहा जा सकता जागृत और स्वप्न को। क्यों? वैधर्म्य होने से। जागृत और स्वप्न में ज्ञान ज्ञेय की उपलब्धि है, अनुभव है। इसलिए ज्ञान ज्ञेय की उपलब्धि रूप प्रमाण से जागृत में, जागृत और स्वप्न रूप दो पक्ष हैं, उसमें पूर्व पक्ष के अनुमान का जो साध्य है ज्ञान ज्ञेय शून्यत्व के अभाव का निश्चय होता है। ज्ञान ज्ञेय शून्यत्व का अभाव है ज्ञान ज्ञेयवत्व। और अनुभव बता रहा है कि जागृत और स्वप्न में ज्ञान भी है, ज्ञेय भी है। ज्ञान और ज्ञेय ये हैं
ज्ञानज्ञेय शून्यत्व का अभाव और उसका निश्चायक उपलब्धि प्रमाण हुआ, अनुभव हुआ, तो अनुभव से बाधित है। इसलिए सुसुप्ति दृष्टांत से जागृत और स्वप्न में ज्ञानज्ञेय शून्यत्व को अवस्थात्व हेतु से सिद्ध नहीं किया जा सकता। वो बाधित हेत्वाभास है, अवस्थात्व हेतु। और तीसरा हेतु है क्षणिकत्वात्। तीसरा सूत्र क्षणिकत्वात् ही है ना। हाँ, एक तीसरा सूत्र है न भावो अनुपलब्धे। इसके विषय में कहते हैं टीकाकार अवतरण लिखते हैं, भाष्यकार न भाव अनुपलब्धे, इस सूत्र की व्याख्या स्वयं भाष्यकार भगवान कर रहे हैं शून्यवाद के खंडन में। नहीं अयम इत्यादि ये न भावो अनुपलब्धे इस सूत्र की ही व्याख्या है भाष्य में शून्यवाद के खंडन में। और इसका अवतरण है टीका में, किंच निरधिष्ठान निषेध अयोगात् अधिष्ठानम एव तत्वं वाच्यम तस्य त्वन्मते न भाव। ये न भाव अनुपलब्ध है, इस सूत्र का ये अर्थ निकलेगा। ये अर्थ भाष्कर भगवान नहीं अयम इत्यादि से बताने जा रहे हैं। इसलिए अवतरण में टीकाकार वो अर्थ कर रहे हैं। तो किसी भी वस्तु का निषेध करना होता है तो निरवधि निषेध नहीं हुआ करता, सावधि निषेध होता है। तो निषेध का कोई न कोई अधिष्ठान आवश्यक होता है। कहाँ निषेध किया जा रहा है? तो ये कहा जा रहा है कि निरधिष्ठान निषेध असंभव होने से निषेध्य वस्तु का करते करते जो निषेध की चरम अवधि के रूप में शेष रहेगा, निषेध्य वस्तु का अधिष्ठान, उसका निषेध नहीं किया जाएगा, उसी को तत्व माना जाएगा। इसलिए कहा जाता है कि वो तो त्यक्तु प्रत्यक परम पदम, ऐसा एक श्लोक आता है। यानी त्याग हान करते 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 जो त्याग करने वाला है, हाता त्यागी, वह अपने से भिन्न जितनी भी वस्तुएं हैं अनात्मा, उसका तो हान कर सकता है। और हान करते 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 वो स्वयं अपना हान नहीं कर सकता, अपना निषेध नहीं कर सकता। और आत्मा जो उपनिषदों का प्रतिपाद्य है, जगत का अधिष्ठान के रूप में, तत्व के रूप में, वह कौन है? तो वो है त्याग करने वाले की भी आत्मा, छोड़ने वाले की भी आत्मा, निषेध करने वाले का भी वो आत्मा है। इसलिए जैसे अग्नि जला जला करके किसको जला सकता है? तो जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं अपने से भिन्न, उनको तो जला सकता है, लेकिन अग्नि स्वयं को नहीं जला सकता। अग्नि का अपना स्वरूप अग्नि से बाह्य नहीं है। ऐसे निषेधकर्ता का जो स्वरूप है वह निषेध्य नहीं है, उसका निषेध नहीं हो पाएगा। और वो है तत्व। इसलिए त्यक्तु प्रत्यक परम पदम, ऐसा एक श्लोक का एक पाद ही याद आ रहा है, पूरा का पूरा तो नहीं आता।
अभी स्मरण में नहीं आ रहा। वो निषेध करते करते वहां तक जाया जा सकता है और वो अधिष्ठान रहेगा और वही मूल तत्व है। उसे यहां पर कह रहे हैं कि निरधिष्ठान निषेध अयोगात अधिष्ठानम एव तत्वम वाच्यम, अधिष्ठान को ही तत्व कहना पड़ेगा। अब इस अधिष्ठान का जिसे तत्व कहा जा रहा है, निषेध का अवधि जिसका निषेध नहीं हो सकता, जो अहेय है, अनुपादेय है, अहेय है, ऐसा जो अधिष्ठान, उसका अध्यार कर दीजिए और न भावो अनुपलब्धे इस सूत्र को लगा दीजिए। तो तस्य त्वन्मते न भाव, सूत्रस्थ न भाव का अर्थ तस्य यानी अधिष्ठानस्य, त्वन्मते भावो न, त्वन्मते यानी माध्यमिक मते, यहां त्वत् शब्द माध्यमिक के लिए है। तो शून्यवादी के मत में, हाँ, वो जो शून्य है, क्या नाम, शून्यवादी के मत में वो अधिष्ठान है निषेध का अवधि, उसे स्वीकार नहीं किया गया है। अतः क्या होगा, तो कहते हैं मानतो, क्यों स्वीकार नहीं करते, कहते मानतो अनुपलब्धे, वो प्रमाण से उपलब्धि न होने से, अनुपलब्धि का अर्थ कर रहे हैं। और यही न भावो अनुपलब्धे इस सूत्र से कहा गया है, इसलिए कहते हैं मानतो अनुपलब्धे इत्याह न भावो अनुपलब्धे, और तदर्थम आह यानी न भावो अनुपलब्धे, इस सूत्र का अर्थ भाष्यकार भगवान कर रहे हैं। तो भाष्य में है नहीं अयम सर्व प्रमाण सिद्धो लोक व्यवहारो अन्य तत्वम अनधिगम्य शक्यते अपनोतुम। तो ये जो समस्त प्रमाणों से सिद्ध लोक व्यवहार है, प्रमाता प्रमाण प्रमेय आदि, इस लोक व्यवहार का निषेध अन्य तत्वम अनधिगम्य का मतलब अधिष्ठान रूप तत्व को स्वीकार किए बिना न शक्यते अपनोतुम, ये प्रमाता प्रमाण प्रमेय व्यवहार का अपलाप नहीं किया जाता, अपनोह नहीं किया जा सकता, निषेध नहीं किया जा सकता। निषेध करने वाला जो है उसे शेष मानेंगे, अनिषेध्य मानेंगे, तभी निषेध हो सकता है, अपलाप व्यवहार का हो सकता है। व्यवहार का जो अपलाप करने वाला है वो शेष रहे, तब तो हो सकता है। और ये निषेध नहीं हो पा रहा है तुम्हारे मत में, क्योंकि अधिष्ठान तुमने स्वीकार नहीं किया, शून्य ही माना है। और कहते हैं ठीक है, इतना मात्र निकला न भाव अनुपलब्ध से, तो ये कैसे होगा कि शून्य तत्व नहीं है करके। तो उसे बताया जा रहा है कि अपवादा भावे उत्सर्ग प्रसिद्ध है। जब अपवाद नहीं हुआ और
ज्ञान और ज्ञेय का अनुभव हो रहा है। प्रथम सूत्र ने बताया उपलब्ध है। और निषेध उस ज्ञान और ज्ञेय का हो नहीं सकता, ये बताया तीसरे सूत्र ने, न भावो अनुपलब्ध है। निषेध क्यों नहीं हो पा रहा है कि निरधिष्ठान निषेध हो नहीं सकता, और वो जो अधिष्ठान है निषेध का उसको तुमने स्वीकार नहीं किया, इसलिए तुम निषेध नहीं कर सकते। निषेध तो हम लोग जगत के अधिष्ठान के रूप में, निषेध्य वस्तु के अधिष्ठान के रूप में एक तत्व को स्वीकार करने वाले जो हैं वो तो इनका निषेध कर सकते हैं। नेति नेति इत्यादि से श्रुति तो कर सकती है, इसलिए कि निषेध्य जो मूर्तामूर्त है उसका अधिष्ठान चेतन वस्तु वो शेष रहती है। श्रुति कह रही है कि वो तत्व जो है मूर्त नहीं है, तत्व अमूर्त भी नहीं है, मूर्तामूर्त से विलक्षण है। इस प्रकार जो निषेध्य का अधिष्ठान स्वीकार करते हैं वो तो निषेध कर सकते हैं, उनके मत में तो अपवाद हो सकता है। लेकिन जिन्होंने निषेध्य के अधिष्ठान को स्वीकार नहीं किया है, अभाव ही माना है तत्व, वे निषेध नहीं कर पाएंगे। तो अनुभूत ज्ञान और ज्ञेय का निषेध नहीं होगा यदि, तो फिर अपवाद नहीं हुआ। निषेध कहते अपवाद का अर्थ निषेध है। तो अपवादाभावे यानी निषेधाभावे, निषेध नहीं हुआ तो फिर उत्सर्ग प्रसिद्ध है। तो जहां अपवाद प्रवृत्त नहीं होता तो वहां उत्सर्ग कार्यशील होता है। उत्सर्ग से वो जो अर्थ निश्चित है उसी अर्थ को स्वीकार किया जाता है। उत्सर्ग क्या है? ज्ञान ज्ञेय का अनुभव हो रहा है। और ये सामान्य नियम है कि जो उपलब्ध होगा, जो भाषित होगा, वह असत नहीं होगा। वंध्यापुत्र का अनुभव नहीं होता, आकाश पुष्प का अनुभव नहीं होता, खरगोश के सिंग उपलब्ध नहीं होता, भासते नहीं है, क्योंकि है ही नहीं। और जो भासेगा वो असत नहीं होगा। और ये ज्ञान और ज्ञेय भास रहा है, उपलब्ध हो रहा है का मतलब, इसलिए वो असत नहीं है, वो है। ये उत्सर्ग हुआ। जो उपलब्ध होता है वह विद्यमान है, विद्यमान की ही उपलब्धि होगी, अविद्यमान की नहीं। ये है उत्सर्ग। और उस उत्सर्ग से जो है ज्ञान ज्ञेय उपलब्ध हो रहे हैं, इसलिए उनका भाव सिद्ध होगा, अस्तित्व सिद्ध होगा। तो ये कहा कि अपवादा भावे उत्सर्ग प्रसिद्ध है। उत्सर्ग बताया जा रहा है कि यद भाति तन न असत इति उत्सर्गतः प्रपंचस्य न शून्यत्वम, शून्यत्वम यानी अभाव। तो ये जो सामान्य नियम है, यद भाति तन न असत, जो भासेगा वह असत नहीं होगा। और ज्ञान ज्ञेय भास रहा है, इसलिए वो असत नहीं, शून्य नहीं है, अभाव नहीं है। क्यों? तो कहते हैं बाधा भावात। एक तो उपलब्धि हो रही है और उसका बाध नहीं हो रहा है व्यवहार अवस्था में, इसलिए जो है बाधा भावात न असत। तो कहते हैं कि जो हमने बताया था कि जो उपलब्ध हो रहे हैं ज्ञान और ज्ञेय, ये इनमें न तो सत्व कहा जा सकता है न तो असत्व कहा जाता है, कहा जा सकता है। सत्वासत्व विकल्पों को ये सहन नहीं कर पाते, इसलिए शून्य माना जा। ये जो माध्यमिक ने कहा था उसका स्मरण करा रहे हैं कि न च सत्वासत्वाभ्याम विचारा सहत्वात् शून्यत्वम।
यदि माध्यमिक ये कहें कि सत्वाभ्याम विचार असहत्वात्, ज्ञान और ज्ञेय का सत्व रूप से या असत्व रूप से विचार करते हैं तो विचार के सामने ये टिकते नहीं है, विचार असहत्व है इनमें, इसलिए शून्य माना जा रहा है, इनका अभाव माना जा रहा है। ऐसा यदि माध्यमिक कहना चाहेंगे तो कहते इति न च वाच्यम्, ये नहीं कह सकते माध्यमिक। क्यों? कहते हैं भले ही उनमें सत्व न होने से, क्या नाम, हमेशा नहीं रहते, इसलिए जो है सत नहीं है, और भास रहे इसलिए असत नहीं है, तो अनिर्वचनीय हो जाएंगे। ये यहां कहा जा रहा है कि मिथ्यात्व संभवात, वो सत्व रूप विचार असहत्व उनमें होने पर भी उन्हें मत सत कहो, मत असत कहो, मिथ्या कहो। मिथ्या का अर्थ असत नहीं होता, तो मिथ्यात्व संभवात इति भाव। आगे हैं क्षणिकत्वाच्च, ये जो सूत्र है इसका अर्थ कर रहे हैं अब, यानी न भाव उपलब्धे, न भाव अनुपलब्धे, इसका तो अर्थ हो गया। तो चौथा सूत्र जो है शून्यवाद के खंडन में, इसका वो अर्थ किया जा रहा है कि क्षणिकत्वाच्च इति सूत्रम क्षणिकत्वोपदेशाच्च इति पठनीयम। कहते क्षणिकत्वाच्च इस सूत्र का थोड़ा रूपांतर करके पाठ समझना चाहिए। जब शून्यवाद का खंडन करने में इस सूत्र को लगाएंगे तो उस समय क्षणिकत्वाच्च ऐसा पाठ न होकर के समझना क्षणिकत्वोपदेशाच्च ऐसा पाठ है। एक उपदेश शब्द को साथ में जोड़ देना है, क्षणिकत्वोपदेशाच्च। और इस पक्ष में फिर कैसे इस सूत्र का अर्थ होगा, तो कहते इस प्रकार कि शून्यत्व विरुद्ध क्षणिकत्वोपदेशात् असंगत प्रलापी सुगत इत्यर्थ। सुगत ने क्या किया, अपने शिष्य माध्यमिक को शून्यत्व का उपदेश किया और साथ में कहा कि क्षणिकत्व भी है, तो शून्य ने अभाव, और अभाव क्षणिकत्व धर्म का आश्रय नहीं हो सकता। तो शून्यत्व का विरोधी जो क्षणिकत्व है, जो भावाश्रित धर्म है, क्षणिक, क्योंकि ये कहा जाता है कि यत् सत तत् क्षणिकम, तो सत होता है क्षणिक। तो और इधर तो अभाव को भी तत्व कहा और क्षणिकत्व को भी स्वीकार किया है। तो अभाव विरुद्ध क्षणिकत्व का कथन करने वाले स्वयं ही परस्पर विरुद्ध अर्थ का कथन करने के कारण असंगत अर्थ का प्रलाप करने वाले हैं, बोलने, असंगत अर्थ को बोलने वाले हैं, असंगत वाक्य बोल रहे हैं। ये एक दोष आएगा उनमें, बौद्ध में। तो ये कहा गया कि शून्यत्व विरुद्ध क्षणिकत्व उपदेशात असंगत प्रलापी सुगत इत्यर्थ। तो इस प्रकार ये शून्यवाद के खंडन में भी चारों सूत्र लग जाएंगे। तीन तो जैसा पाठ है ऐसे ही इनका अन्वय हुआ, और चौथे का थोड़ा अध्यार करके क्षणिकत्व उपदेशाच्च ऐसा रूपांतर करके समन्वय किया। अब तीनों वादों में सामान्य रूप से अनेकों अनुपपत्तियां बताने वाला ये सूत्र है, सर्वथा अनुपपत्तिश्च।
तो ये पंचम सूत्र है इस अधिकरण का, इसका उच्चारण किया जाए। पंचम सूत्र का अवतरण है टीका में कि सुगत मत असांगत्यम उपसंहरति सर्वथेति। बुद्ध के मत में जो असांगत्य रूप दोष बताया गया, असंगत्य यानी विरोध, असंबद्धत्व, और उसका अब उपसंहार सूत्र है, यानी चौथे अधिकरण से ये शुरू हुआ था। चौथा अधिकरण शायद 18वें सूत्र से है, तो 18वें सूत्र से ये शुरू हुआ 31वें सूत्र तक, और 32वां सूत्र है ये बुद्ध मत में असंगत्य का उपसंहार सूत्र। अब इस सूत्र का उच्चारण किया जाए। सर्वथानुपपत्तेश्च सर्वथानुपपत्तेश्च, तो सर्वथा यानी सर्व प्रकार से बुद्ध मत में अनुपपत्ति ही अनुपपत्ति होने से बुद्ध मत मुमुक्षु को सर्वथा अनुपादेय है। ये च से बताया जा रहा कि सर्वथा अनुपपत्तिश्च, यानी सर्वथा का अर्थ है सर्व प्रकार से। सर्व प्रकार से का अर्थ निकलेगा शब्दतः भी और अर्थतः भी। बौद्धों के ग्रंथों में अनेक असाधु शब्दों का प्रयोग है। साधु शब्द कहा जाता है व्याकरण के अनुसार शुद्ध शब्दों को, और व्याकरण के अनुसार जो शुद्ध शब्द नहीं है उन्हें कहा जाता है असाधु शब्द, जिनकी पाणिनीय व्याकरण के अनुसार निष्पत्ति ठीक से नहीं हो सकती। ऐसे शब्द, उनका भी खूब प्रयोग है बौद्ध ग्रंथों में। तो अशुद्ध शब्द प्रयोग है, तो जिनको ठीक से शब्द ही नहीं बोलने आते हैं, समझ लीजिए असाधु शब्दों का प्रयोग करते हैं जो, तो शब्दतः अनुपपत्ति हो गई। पश्यना आदि जो शब्द हैं ये हैं असाधु शब्द। तिष्ठना, पश्यना, और कई एक शब्द बताए हैं आपके भामती में। भामती में जैसे दिखाया कि ग्रंथतः तावत पश्यना, तिष्ठना, मिद्ध, ओषधा आदि असाधु पद प्रयोग, ये सब व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध शब्द प्रयोग नहीं है। ये बौद्ध ग्रंथों में मिलेंगे। आदि शब्द से और भी शब्द मिलेंगे, और अर्थतः भी अनेक प्रकार की अनुपपत्ति हैं जो भाष्य में भाष्यकार भगवान ने बताई है। इसलिए मुमुक्षुओं को इस बौद्ध सिद्धांत का मोक्ष के लिए उपादान करना ही नहीं चाहिए, ग्रहण करना ही नहीं चाहिए, आदर करना ही नहीं चाहिए। ये यहां पर अभिप्रेत है। तो भाष्य में है किम बहुना, यानी बहुत कहने से क्या लाभ है। किम बहुना उक्तेन, जिसमें दोष छोड़ करके और कुछ है ही नहीं, तो कितने दोष बताए जाए। कहते हैं सर्व प्रकारेण, सर्वथा अनुपपत्ते में सर्वथा शब्द का अर्थ कर दिया सर्व प्रकारेण, और सर्व प्रकार का ही स्पष्टीकरण है कि यथा यथा अयम वैनाशिक समय उपपत्ति मत्वाय परीक्षते
तथा तथा शिकता कूपवत विदीर्यते एव। रेत में कुआं खोदा जाए तो कभी वो रेत में कुआं खोदने वाले सफल हो नहीं सकते। दिन भर खोदते रहेंगे, वो गिरता ही जाएगा, गिरता ही जाएगा, फिर निकालते जाओ रेता। कहते हैं रेते में कुआं खोदने के तरह ये बौद्ध मत को उपपन्न बताना है। कोई उपपत्ति इस बौद्ध मत में बताने के लिए, खोजने के लिए जाए कि ये इसके कारण उपपन्न है, तो कहते हैं वहां उपपत्ति की जगह अनुपपत्तियां ही अनुपपत्तियां, दोष ही दोष आ जाते हैं, कोई उपपत्ति बनती ही नहीं। तो यथा यथा अयम वैनाशिक समय उपपत्ति मत्वाय परीक्षते, परीक्षते यानी विचार्यते, कि चलो कुछ न कुछ तो युक्ति से ये सिद्ध हो जाए, प्रामाणिक युक्ति मिले। ये करने के लिए कहते जैसे जैसे प्रवृत्त होते हैं तो तथा तथा शिकता कूपवत विदीर्यते एव, ये तो विदीर्ण नहीं हो जाता है। न कांचित अपि अत्र उपपत्तिम पश्याम। बौद्ध मत में कोई युक्ति सदयुक्ति दिखती नहीं जो इनके मत को थोड़ा आधार दे सके, टीका सके। अतश्च अनुपपन्नो वैनाशिक तंत्र व्यवहार, बौद्ध शास्त्रीय जो व्यवहार है वो सब का सब अनुपपन्न है, युक्ति रहित है, उपपत्तियों से रहित है। अपिच बाह्यार्थ विज्ञान शून्यवाद त्रयम इतरेतर विरुद्धम उपदिशता सुगतेन स्पष्टीकृतम आत्मनो असंबद्ध प्रलापित्वम। सौत्रांतिक और वैभाषिक, योगाचार और माध्यमिक, ये चारों भी बुद्ध के शिष्य हैं, सुगत के शिष्य हैं। सौत्रांतिक और वैभाषिक कहते हैं कि हमारे गुरुजी ने कहा कि ज्ञान और ज्ञेय दोनों भी हैं, विज्ञान भी है और विज्ञेय भी है, बाह्यार्थ भी है, ज्ञान भी है। सौत्रांतिक और वैभाषिक को तो ऐसा उपदेश कर दिया, और योगाचार को कहा कि ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञेय है ही नहीं। और माध्यमिक को बताया कि ज्ञान भी नहीं है, न ज्ञान है न ज्ञेय है, शून्य ही है। एक ही व्यक्ति ऐसा परस्पर विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादक वाक्य उच्चारण कर रहा है, इससे तो यही ज्ञापित हो रहा है। इस प्रकार का उपदेश करके सुगत स्वयं का असंबद्ध अर्थ प्रलापित्व ही ज्ञापित कर रहे हैं, बता रहे हैं कि हम असंबद्ध अर्थ के प्रवक्ता हैं, असंबद्ध अर्थ को बोलने वाले हैं, असंबद्ध प्रवचन करने वाले हैं। तो ये कहा कि बाह्यार्थ विज्ञान शून्यवाद त्रयम इतरेतर विरुद्धम, एक दूसरे के विरोधी इन तीनों वादों का उपदेश करने वाले जो सुगत हैं, यानी बुद्ध हैं, इन्होंने क्या किया, क्या स्पष्ट किया? तो आत्मनः असंबद्ध प्रलापित्वं स्पष्टीकृतम, ऐसा परस्पर विरोधी तीनों वादों का उपदेश करके एक प्रकार से अपने असंबद्ध
प्रलापित्व का ही ज्ञापन कर दिया, स्पष्टीकरण कर दिया कि हम अप्रामाणिक है, एक प्रकार से असंबद्ध अर्थ बोलने वाला माना जाता है, अप्रामाणिक अनाप्त। कहा वे तो सर्वज्ञ हैं बुद्ध, और उनमें ऐसा विरुद्ध अर्थ प्रलापित तो कैसे होगा? सर्वज्ञ व्यक्ति ऐसा नहीं बोल सकता। इसलिए उनकी सर्वज्ञता के कारण ये असंबद्ध प्रलापित तो उनमें मत मानो। यही टीका में लिखते हैं कि सर्वज्ञस्य कथम विरुद्ध प्रलाप, सुगत तो सर्वज्ञ हैं और उन्हें असंबद्ध प्रलापी कहने का साहस आप कैसे कर रहे हैं? तो कहते यदि उन्हें सर्वज्ञ मानना है और प्रामाणिक भी मानना है, आप्त मानना है, तो मानना पड़ेगा फिर उन्होंने जानबूझ करके ये परस्पर विरुद्ध अर्थ का उपदेश किया। किसके लिए? कि जिनको उपदेश किया जा रहा है उन्हें भ्रम में डालने के लिए और मोक्ष से दूर रखने के लिए, ये माना जाएगा। जिसके प्रति द्वेष है उसे कल्याण का उपदेश नहीं किया जाता, उल्टा उसे भ्रमित किया जाता है और वह कल्याण से दूर ही रहे। तो यदि वे सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ होकर के भी इस प्रकार परस्पर विरुद्ध अर्थ को बता रहे हैं और सुनने वाले फिर भ्रम में पड़ जाएंगे, तो जिनको बताया जा रहा है ये परस्पर विरोधी अर्थ माना जाएगा कि उनके प्रति बताने वाले का द्वेष है, उनका कल्याण नहीं चाहता, ये चाहता है कि ऐसे ही भ्रम में पड़े रहें और श्रेय से दूर ही रहें। ये ज्ञापित होगा। फिर ये आगे कह रहे हैं कि तत्राह प्रद्वेषो वा इति, तो प्रद्वेषो वा प्रजासु विरुद्ध अर्थ प्रतिपत्त्या विमुखेयु इमाः प्रजा इति। यदि वे सर्वज्ञ हैं और सर्वज्ञ होकर के भी ऐसा विरुद्ध अर्थ का उपदेश कर रहे हैं, तो निश्चित ही उनका अभिप्राय ये रहेगा कि हमारे यानी उनके द्वेषास्पद जो प्रजा है वह विरुद्ध अर्थ को जान करके मोहित हो जाए, भ्रम में पड़ जाए, इमा प्रजा, और कल्याण से दूर ही हो रहे हैं। ऐसा प्रजा विषयक द्वेष उनके अंतःकरण में है, ऐसा मानना पड़ेगा। नहीं तो ऐसा परस्पर विरोधी अर्थ कथन क्यों करते हैं? सर्वथापि अनादरणीयो अयम सुगत समयः श्रेयस कामय इति अभिप्राय। वेद व्यास जी का यह अभिप्राय है कि यह जो सुगत का सिद्धांत है वह श्रेयस काम, श्रेय है मोक्ष और उसको चाहने वाले मुमुक्षु, तो मोक्ष काम जो हैं उन्हें सर्वथा अनादरणीय, आदर करने की जरूरत ही नहीं है इस सिद्धांत का। तो प्रजा शब्द से किसके प्रति द्वेष है वो बता रहे हैं कि वेद बाह्या अत्र प्रजाग्राह्या, जो वेद बाह्य हैं यानी नास्तिक हैं, तो नास्तिक लोगों के प्रति द्वेष, वो जो प्रजासु प्रद्वेषो वा आया था ना, उसमें प्रजा शब्द से लेंगे इनको। ये स्वयं तो
ठीक है, लेकिन नास्तिक व्यक्ति को वेद का अर्थ पछता नहीं है, इसलिए ऐसा जो है जानबूझ करके अर्थ कर दिया, बता दिया उन्होंने। तो वेद बाह्या प्रजा अतो भ्रांते, तो इसलिए क्या हुआ कहते हैं अतो भ्रांतेक मूल सुगत सिद्धांतेन वेदांत सिद्धांतस्य न विरोध इति सिद्धम। किसी भी प्रमाण मूलक यह सुगत सिद्धांत नहीं हुआ, प्रत्यक्ष प्रमाण मूलक भी नहीं है और युक्ति मूलक भी नहीं है, सतयुक्ति मूलक भी नहीं है। ऐसा तो केवल भ्रांति मूलक ही जो बौद्ध सिद्धांत है, उसके साथ प्रथम अध्याय के द्वारा बताया गया जो ब्रह्म में समन्वय है वेदांतों का, वेदांत सिद्धांत है कि ज्ञान नित्य है और वो ज्ञान जगत का अधिष्ठान है, विवर्त उपादान कारण है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, वही परमात्मा है, वही जगत का मूल है, वो नित्य है, एक है। और इनका ये था कि ज्ञान क्षणिक है, अनेक है। तो ज्ञान क्षणिक है, अनेक है, ये योगाचार, सौत्रांतिक और वैभाषिक का कथन, और ज्ञान है ही नहीं माध्यमिक का कथन, ये दो सारे कथन जो हैं निर्मूल हैं, भ्रांति मूलक है। इसलिए उन भ्रांति मूलक इन वादों के साथ